माँ हाट कालिका। इस देवी की दया का हमने अद्भुत फल देखा। आस्था व श्रद्धा की देहली, आस्था व श्रद्धा का द्वार हाट काली मंदिर बेंदुखत्ता। हाट कालिका मंदिर की भांति यहाँ भी लगता है महाकाली का बिस्तर। अखंड ज्योति के दर्शन से होते हैं समस्त मनोरथ पूर्ण। कई रहस्यमयी कथाओं का साक्षी है माँ हाट कालिका का यह दरबार। बेंदुखत्ता के लोगों की आस्था का प्रतीक है माँ हाट कालिका। रहस्य, रोमांच, श्रद्धा, भक्ति की अद्भुत गाथाओं का साक्षी है महाकालिका का यह दरबार। जिस भांति गंगुली हाट में माता महाकालिका की पूजा होती है, उसी भांति यहाँ पर भी माता महाकालिका की बड़ी ही श्रद्धा, आस्था व भक्ति के साथ पूजा होती है। बेंदुखत्ता के हाट कालिका मंदिर के प्रांगण से आज मैं आपको लिए चलता हूँ मूल शक्तिपीठ गंगुली हाट महाकाली मंदिर की गाथा की ओर शब्द सुमन के रूप में। महाविद्याओं की जननी हाट कालिका की महाआरती के बाद शक्ति के पास महाकालिका का बिस्तर लगाया जाता है। सुबह बिस्तर यह दर्शाता है कि मानो यहाँ साक्षात कालिका विश्राम करके गई हो, क्योंकि बिस्तर में सलवटें पड़ी रहती हैं। गंगुली हाट की माता महाकालिका के दरबार की यह चमत्कारिक दृश्य आज भी श्रद्धा व भक्ति के साथ देखा जा सकता है। पिथौरागढ़ के गंगुली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ से लगभग 1 किमी की दूरी पर स्थित अत्यंत ही प्राचीन मां भगवती महाकालिका का अद्भुत मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टि और पौराणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वो आगंतुकों का मन मोहने में सक्षम है। स्कंद पुराण के मानस खंड में यहाँ स्थित देवी का बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। कई रहस्यमयी कथाओं का साक्षी है महाकाली दरबार। उत्तराखंड के लोगों की आस्था का केंद्र महाकाली मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक महाकालिका के चरणों में आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उसके रोग, शोक, दरिद्रता, दुख एवं महान विपदाओं का हरण हो जाता है। वो उसे अतुल ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुसार यहाँ पर श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए वर्ष भर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तथा बड़े ही भक्तिभाव से बताते हैं कि किस प्रकार माता महाकालिका ने उनकी मनौती पूर्ण की। महाकालिका की अलौकिक महिमा के पास आकर ही जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं को धन्य माना और मां के प्रति अपनी आस्था पूंज बिखेरते हुए उत्तराखंड क्षेत्र के अनेक धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा पुष्प अर्पित किए, जिसके प्रतीक चिन्ह आज भी जागेश्वर के मृत्युंजय महादेव मंदिर, पाताल भुवनेश्वर की रौद्र शक्ति पर व कालिका मंदिर के अलावा अन्य कई पौराणिक मंदिरों गुफाओं में देखे जा सकते हैं। आस्था व भक्ति का प्रतीक इस महाकाली मंदिर के प्रति उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि पंडित लोकरत्न गोवानी ने भी अपने शब्दों में इस माता को महान विपदाओं का हरण करने वाली देवी कहा है। उत्तराखंड के लोगों की आस्था का प्रतीक इस माता महाकालिका के दरबार में सुबह मंदिर में जब महाकाली की गूंज, शंख, रुद्रन और नगाड़ों की कई रहस्य भरी आवाजें निकलती है, तो वह भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। शाम होने वाली आरती का दृश्य भी अत्यधिक मनमोहक रहता है। सुंदरता से भरपूर हाट कालिका मंदिर के एक और हरा भरा देवदार का आच्छादित घना जंगल है। विशेष रूप से नवरात्रियों और चैत्र मास की अष्टमी को महाकाली भक्तों का यहाँ पर विशाल तांता लगा रहता है। विकराल आवाज सुनने पर हो जाती थी कभी मौत। आदि शक्ति महाकालिका का गंगुली हाट का मंदिर ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं सहित अद्भुत चमत्कारिक किंवदंतियों गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि महिषासुर व चंडमुंड सहित तमाम भयंकर शुंभ, निशंभ आदि राक्षसों का वध करने के पश्चात भी महाकालिका का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल भयानक धरती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवदार के वृक्ष में चढ़कर जागनाथ और भुवनेश्वरनाथ को आवाज लगानी शुरू कर दी। कहते हैं कि यह आवाज जिस किसी के कान में पड़ती थी, सुबह वह व्यक्ति यमलोक पहुंच चुका होता था। बाद में आदि जगतगुरु शंकराचार्य जब अपने भारत भ्रमण के दौरान जागेश्वर आए, तो शिव प्रेरणा से उनके मन में गंगुली हाट की महाकाली के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो नरवली की बात सुनकर उद्वेलित शंकराचार्य ने इस दैविक स्थल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और शक्ति के दर्शन करने से भी वे विमुख हो गए। मान्यता के अनुसार जब वे विश्राम
कर रहे थे। उसी उपरांत शंकराचार्य ने देवी जगदम्बा की माया से मोहित होकर मंदिर शक्ति परिसर में जाने की इच्छा प्रकट की। तो मंदिर शक्ति स्थल पर पहुंचने से कुछ दूर पूर्व ही प्राकृतिक रूप से पिंडी के समीप से वे आगे नहीं बढ़ पाए और अचेत होकर इस स्थान पर गिर पड़े। वो कई दिनों तक यहीं पर पड़े रहे। अब तो उनकी आवाज भी बंद हो चुकी थी। अपने अहभाव और कटु वचन से के लिए जो शब्द निकले थे उसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य को बेहद पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप प्रकट करने व अंतर्मन से माता से क्षमा याचना के पश्चात मां भगवती की अलौकिक शक्ति का उन्हें आभास हुआ। चेतन अवस्था में लौटने पर उन्होंने महाकाली से वरदान स्वरूप प्राप्त मंत्र शक्ति और योग साधना के बल पर शक्ति के दर्शन किए और महाकाली के रौद्रमयी रूप को शांत किया तथा मंत्रोच्चार के द्वारा लोहे के साथ बड़े बड़े भादरों से शक्ति को कीलन कर प्रतिष्ठापित किया। अष्टदल व कमल से मरवाई गई इस शक्ति की ही पूजा अर्चना वर्तमान समय में गंगुलीहाट के महाकालिका के दरबार में होती है। पौराणिक काल में प्रचलित नर बलि के स्थान पर अब यहाँ पर नारियल चढ़ाया जाता है। चमत्कारों से भरे इस महामाया भगवती के दरबार में सहस्त्र चंडी यज्ञ, सहस्त्र घट पूजा, सचंडी महायज्ञ, अष्टबली अठवार का पूजन समय समय पर आयोजित होता है। यही एक ऐसा दरबार है जहां अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो सब दिन हवन यज्ञ आयोजित होते रहते हैं। मंदिर में अर्ध रात्रि में भोर चैत्र अश्विनी मास की महाअष्टमी को पिपलेट गांव के पंत उपजाति के ब्राह्मण द्वारा लगाया जाता है। इस कालिका मंदिर के पुजारी स्थानीय गांव निवासी रावल उपजाति के लोग हैं। आराध्य यह सभी की आराध्य है। सरयू एवं रामगंगा के मध्य गंगावली की सुनी घाटी में स्थित भगवती के इस आराध्य स्थल की बनावट त्रिभुजाकार बताई जाती है और यही त्रिभुज तंत्र शास्त्र के अनुसार माता का साक्षात यंत्र है। यहाँ धनहीन धन की इच्छा से, पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, संपत्तिहीन संपत्ति की इच्छा से, वो सांसारिक मायाजाल से विरक्त मनुष्य मुक्ति की इच्छा से यहाँ आते हैं, वो अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं। महामाया की प्रेरणा से प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में से नागपंथ के महात्मा जंगम बाबा जिन्हें स्वप्न में कई बार इस शक्तिपीठ के दर्शन होते थे, वो उन्होंने रुद्रदत्त पंथ के साथ यहाँ आकर भगवती के लिए सुंदर मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। परंतु उनके आगे निर्माण के लिए पत्थरों की समस्या आन पड़ी। इसी चिंता में एक रात्रि में अपने शिष्यों के साथ अपनी धुनी के पास बैठकर विचार ही कर रहे थे, कोई रास्ता नजर नहीं आया और अंत में थके वो निढाल बाबा सोचते सोचते शिष्यों सहित गहरी निद्रा में सो गए। तथा स्वप्न में उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन कन्याओं के दर्शन हुए। वे दिव्य मुस्कान के साथ बाबा को स्वप्न में ही अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहाँ पत्थरों का खजाना था। यह स्थान महाकाली मंदिर के निकट देवदार वृक्षों के बीच घना वन था। इस स्वप्न को देखते ही बाबा की नींद भंग हुई। उन्होंने सभी शिष्यों को जगाया। स्वप्न का वर्णन कर रातों रात चीड़ की लकड़ी की मसाला तैयार की गई तथा पूरा शिष्य समुदाय उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसे बाबा ने स्वप्न में देखा था। वहां पहुंचकर रात्रि में ही खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। थोड़ी ही खुदान के बाद यहाँ संगमरमर से भी बेहतर पत्थरों की खान निकल आई। कहते हैं कि पूरा मंदिर, भोग भवन, शिव मंदिर, धर्मशाला और मंदिर परिसर का प्रवेश द्वारों का निर्माण होने के पश्चात पत्थर की खान स्वतः ही समाप्त हो गई। कितने आश्चर्य की बात है, इस खान में 9 फीट से भी लंबे तरासे हुए पत्थर मिले। महाकाली के संदर्भ में एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि कालिका का रात में जब डोला चलता है तो इस डोले के साथ कालिका के गण, आण व बाण की सेना भी चलती है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस डोले को छू ले तो दिव्य वरदान का भागी बनता है। हाट गांव के लोग इस डोले के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। महाआरती के बाद शक्ति के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह बिस्तर यह दर्शाता है मानो साक्षात कालिका यहाँ विश्राम करके गई हो, क्योंकि बिस्तर में सलवटें पड़ी रहती हैं। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि पशु बलि महाकाली को नहीं दी जाती थी, बल्कि जगत माता अपने पुत्रों का बलिदान नहीं देती है, यह बलि उनके खास कर कर्तु को प्रदान की जाती थी। माँ काली के प्रति अनेक तमाम किस्से आज भी क्षेत्र में सुने जाते हैं। भगवती महाकालिका का यह दरबार असंख्य चमत्कार और किंवदंतियों से भरा पड़ा है। सेना की आस्था और विश्वास का भी संगम है हाट काली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगुलीहाट में स्थित मां काली का मंदिर, जिसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र सहित भारतीय फौज की एक शाखा कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था और विश्वास का पावन केंद्र भी माना जाता है। हाट कालिका माता के इस पावन मंदिर को भगवती माता मंदिर, हाट दरबार, महाकाली शक्तिपीठ आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। कुल मिलाकर के माता महाकालिका के प्रति भारतीय सेना की गहरी आस्था है। इस संदर्भ में अनेक कथाएं जनमानस में प्रसिद्ध हैं।
और मां काली कैसे बनी कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी, इस विषय में कहा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का हाट कालिका से जुड़ाव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। बताया जाता है कि द्वितीय